ड्रामा ज़ब्त के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि बहुत जल्द आपको दिखाया जाएगा कि ऑन और आयला का निकाह हो रहा है, क्योंकि बीजान ने अपना हक़मी फ़ैसला सुना दिया है और अब बाहर से कोई भी मर्द आयला को देखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले रिश्ते आते रहे हैं और आयला को रिजेक्ट करते रहे हैं, अगर इसी तरह बार बार रिश्ते आते रहे और इनकार होता रहा तो आयला एक दिन ज़हनी मरीज़ा बन जाएगी। बीजान ये फ़ैसला करती हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं ऑन के नाम कर दूँगी और जो कुछ बाकी बचेगा मैं वो साकिब के नाम कर दूँगी, ताकि दोनों मामा भांजा मिलकर अपना कोई कारोबार कर सकें। शमसा जो पहले ओन को एक निकम्मा और निखट्टू समझती थी, जब बीजान सारी जायदाद ओन के नाम कर देती हैं, उसको उसका वारिस बना देती हैं, तो वो रिश्ते के लिए इनकार नहीं कर पाती और मान जाती हैं। अब ये बात जब आरफा और फ़ारूक को पता चलेगी ना, तो आरफा तो गुस्से में आग बगोला हो जाएगी। उसका तो बस नहीं चलता कि खड़े खड़े सबको गोली मार दे। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि बीजान सारी जायदाद साकिब और ओन के नाम कर दें और साथ ही साथ आयला का घर बसने जा रहा है। ये बात तो किसी तौर भी आरफा को हजम नहीं होने वाली। फ़ारूक और आरफा बीजान के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, सब कुछ आपने साकिब और ओन के हवाले कर दिया, हमसे पूछने तक गवारा नहीं किया। आप ओन के साथ आयला की शादी किस खुशी में कर रही हैं? ये सुनने के बाद बीजान कहते हैं पहली बात तो ये है कि ये जायदाद की मैं मालिक हूँ, ये मेरे शोहर की ये जायदाद थी जिसमें की वारिस मैं हूँ, और अगर मैं किसी को भी ये जायदाद का हिस्सा देती हूँ तो इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो फ़ारूक को बताती हैं कि पिछले जो भी आयला के लिए रिश्ते आते रहे हैं ना, तुम्हारी बेगम साहिबा सारे रिश्ते वालों के कान भर देती थी ताकि वो रिश्ता आयला का कभी हो ही ना पाए। पता नहीं इस बच्ची से क्या बैर है इस औरत को। और जैसे ही फ़ारूक फिर ये बात सुनता है तो गुस्से में फट पड़ता है और गुस्से में वो आरफा का बाजू पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। आयला की बहन है, वो आयला को समझाती हैं कि ओन भाई जिस तरह के नज़र आते हैं ना, बिल्कुल वैसे नहीं है, ये शामी के जैसे नहीं है, तुम्हें किसी मोड़ पर भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें इस पर भरोसा कर लेना चाहिए। जिस पर जो है आयला का दिल रजामंद नहीं होता। वो बार बार अपनी बहन से यही बात करती है कि अगर मैं शादी के लिए ओन के साथ रजामंद हो भी जाती हूँ तो ये बात भी मुझे ताने देगा इस बात की जो कुछ मैंने किया। जिस पे उसकी बहन उसको समझाती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसी तुमने गलती नहीं की जिस पर ओन भाई तुम्हें ताने देंगे और तुम्हें लगता है कि वो इस तरह के हैं कि तुम्हें ताने देंगे। तो अब देखना है कि आने वाली स्टोरी में क्या होता है, कि क्या आयला और ओन का निकाह हो पाएगा। और जो रिमला है, रिमला तो इस बात पे तैयार हो गई है कि वो कहती है कि मैंने एहतशाम को पेपर वो दिखा देती है और कहती है कि इस पे साइन कर दो, मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ रिश्ता नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आप सबको पता है कि रिमला जो है वो ओन को पसंद करती है और वो ओन से गिरवान पकड़ के पूछती भी है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम किसको पसंद करते हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।